तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहां से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि घोस्ट एल्डर बाइमी ने किनले को क्रॉप्स केप का केप मास्टर बना दिया था। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हमें बताया जाता है मीटिंग को छोड़ने के बाद किनले व्हाइट पॉइंट केप में वापस चला गया, ये खबर देने के लिए कि उसे प्रोमोट किया जा रहा है और उन लोगों को ये भी बताया है कि क्रॉप्स माउंटेन के पोजीशन को संभालने से पहले उन्हें इंजी के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि उस आदमी का नाम शैडो ऑफ द ट्री और उसका टाइटल पहले ही चारों ओर फैल गया था। आज के सभी राइटिस कल्टिवेटर ये जानते हैं कि उस रात एक फैंटम फायर ने इमोर्टल एलायंस के सभी टेम्पलों को जला दिया था। गुस्से में आकर दाविश सुइजिन ने उस गुनेगार का पहचान का पता लगाने लग गया और तब से क्रॉप्स केप के नए घोस्ट मास्टर फेलुओ ने अपना एक नया नाम बना लिया। लेकिन ये एक अच्छा नाम नहीं, बहुत ही ज्यादा खराब नाम था। मतलब कि ना कि एक हीरो के तौर पर बल्कि एक विलेन के तौर पर। समय तेजी से बीत गया और किनले जब अपने सेकुलेशन कल्टीवेशन से बाहर आया तब ऑलरेडी आधा महीना गुजर चुका था। इसके बाद हमें आधे महीने बाद एक जंगल में किनले और सेगन ब्रदर को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि सेगन ब्रदर किनले को बोलता है, लिटिल ले, मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ सुन लिया है, दोबारा इस तरह के खतरनाक काम बिल्कुल भी मत करना। किनले बोलता है, सेगन ब्रदर मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको मेरे बारे में इतना ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे उस सोल सील के बारे में जज कैसा चल रहा है? सेगन ब्रदर बोलता है, कड़ी मेहनत रंग लाई है और प्रोग्रेस हुआ है। मुझे पता चला है कि उस ओल्ड मैन ने मेरे ऊपर अर्थ बाइंडिंग सोल सील को लगाया है। तभी हमें किनले के सेगन ब्रदर को थोड़ा परेशान दिखाया जाता है और वो किनले को बोलता है, लेकिन हाल ही में मुझे लगता है कि मैं घोस्ट क्रॉप सोल बॉडी से इफेक्टेड हो गया हूँ, जिस वजह से मेरा कल्टिवेशन स्पीड बहुत ही तेज होता जा रहा है। मुझे लगता है कि डानियांग रियलम पर पहुंचने के लिए मेरे पास और ज्यादा वक्त नहीं बचा है। किनले इस बात को सुनकर काफी ज्यादा परेशान होते हुए बोलता है, क्या आखिरकार ये इतना ज्यादा तेज कैसे हो सकता है? अभी तो सिर्फ कुछ ही दिन हुआ है और अब लगातार कई लेवलों को ब्रेक थ्रू करते जा रहे हैं। ऐसे में तो यानकुन आपके बॉडी के ऊपर बहुत जल्दी कब्जा करने की कोशिश करेगा। नहीं, हम उसे ऐसा करने बिल्कुल भी नहीं दे सकते। सेगन ब्रदर अब बस गुजन रियलम के पीक लेवल को बनाए रखे और डानियांग की वाई को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब मत कीजिए। आप मुझे बस 10 दिन दीजिए, मैं जरूर से कोई न कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगा। सेगन ब्रदर बोलता है, ठीक है, मैं अपने कल्टीवेशन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करूंगा और यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम 10 दिन में वापस नहीं आए तो फिर मैं उसे वो बिल्कुल भी नहीं दूंगा जो वो मुझसे चाहता है, भले ही मुझे इसके लिए अपने खुद के ही जान क्यों न लेना पड़े। लिटिल ले, यहाँ पर ज्यादा देर तक रुकना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, तुम्हें जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए वरना यानकुन को शक हो जाएगा। किनले को यानकुन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो अपने आप को शांत करते हुए बोलता है, ठीक है सेगन ब्रदर, मेरा इंतजार जरूर कीजिएगा। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें 3 दिन बाद किनले को एक मार्केट में दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो चलते हुए बोलता है, ये लिंगनन इंक्वायर मार्केट है। ऐसा कहा जाता है कि यूनझो के दक्षिणी ओर के लोग किसी भी खबर के बारे में पूछताछ और ऑक्शन के आइटम के लिए आता है। ये बिल्कुल जू युआनजी के ब्लैक मार्केट जैसा ही है। फिर वो एक जगह में जाकर एक शॉपकीपर को बोलता है, शॉपकीपर मैं एक अपर रूम को लेना चाहता हूँ। वो शॉपकीपर किनले को 1 मिनट रुकने के लिए बोलता है, जो देखकर किनले उससे पूछता है, आखिरकार तुम हिचकिचा क्यों रहे हो? वो शॉपकीपर बोलता है, सर क्या आपने जियांग फैमिली के बारे में कभी नहीं सुना है? किनले बोलता है, क्या जियांग फैमिली? वो शॉपकीपर बोलता है, हाँ, हाल ही में बहुत ही बड़ी परेशानी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि हाल ही में जियांग फैमिली के एक डिसेंडेंट को शहर के बाहर एक पॉइजनस क्रिएचर ने जख्मी कर दिया है। ये जहर इतना ज्यादा ताकतवर है कि सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा भी इससे इन्फेक्टेड हो जाता है। उनके जान बचाने के लिए उनके पिता जहर के दवा ढूंढ रहा है। आखिरकार उन्होंने एक सोल क्लॉटिंग पिल नाम का मैजिकल पिल के बारे में सुना है जो इस जहर को क्योर कर सकता है। उस शॉपकीपर के बातें सुनने के बाद किनले काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर बोलता है, सोल क्लॉटिंग पिल? शॉपकीपर बोलता है, हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ इतना है कि इस पिल को बनाने के लिए आपको एक होली लोटस फ्लावर की जरूरत होगा, जिसका खेती जिंगू इमोर्टल हॉल में किया गया था। लेकिन बदकिस्मती से दूसरे दिन घोस्ट मास्टर फेलुओ ने वहाँ पर आग लगा दिया था और होली लोटस फ्लावर के एक पूरा तालाब ही खराब हो गया है। ये कितना अफसोस की बात है। इस बात को सुनकर किनले और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि इस काम को करने वाला और कोई नहीं बल्कि किनले ही है। किनले को जियांग फैमिली के उस ओल्ड मैन के बारे में याद आता है जो कि उस होली लोटस को लिंकिंग से खरीद रहा था। किनले आगे सोचते हुए बोलता है, क्योंकि सभी होली लोटस खराब हो गया है तो फिर मेरे पास जो है वो आखिरी बचा हुआ है। ये बात सच है, भगवान अगर सभी दरवाजे बंद कर देता है तो फिर एक
एक दरवाजा जरूर से खुला रखता है। फिर किनले उस शॉपकीपर को एक पैसे का थैली देते हुए बोलता है, वैसे शॉपकीपर, क्या तुम मुझे सोल प्यूरिफिकेशन पिल के बारे में और कुछ बता सकते हो? शॉपकीपर उस पोटली को लेते हुए बोलता है, हाँ क्यों नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि ये पिल सोल को प्यूरिफाई करने का चमत्कारी इफेक्ट रखता है। तो चाहे आपके सोल पॉइजनस हो गया हो या फिर आपके सोल पर सोल सील लगा दिया गया हो, अगर आप सोल प्यूरिफाई पिल लेते हैं तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बात को सुनकर किनले तुरंत ही उस शॉपकीपर से पूछता है, क्या शॉपकीपर बता सकता है कि इस पिल को कौन रिफाइन कर सकता है? किनले ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि अपने सेकंड ब्रदर को सोल सील से आजाद करने के लिए उसे भी एक पिल चाहिए। वो शॉपकीपर बोलता है, हाँ बिल्कुल, मुझे इसके बारे में पता है। इस इंसान का नाम होंग इवान है और ये झाओयांग माउंटेन पर रहता है। बात सिर्फ इतना है कि वो कई सालों से सर्कुलेशन पर है और अपना कल्टीवेशन कर रहा है और लंबे समय से उसने मेहमानों से मिलना बंद कर दिया है। किनले बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए अपने मन में बोलता है, बहुत बढ़िया, इससे सेकंड ब्रदर को मैं अब आसानी से बचा सकता हूँ। और तभी वो अचानक बोलता है, अरे नहीं, कोई जानता है कि मेरे पास होली लोटस फ्लावर है। और तभी अचानक वहाँ पर किनले के पीछे शुजिंग आकर बोलती है, घोष मास्टर फेलुओ। किनले ये सुनकर तुरंत पीछे की ओर घूमकर बोलता है, आखिरकार कौन है? लेकिन दूसरे ही पल किनले का आंखें बाहर आ जाता है। वो अपने मन में बोलता है, दाविश शुजिंग, आखिरकार वो यहाँ पर क्यों है? शुजिंग बोलती है, ये तो सच में तुम ही हो। क्या तुम इंग माउंटेन पर छुपने के बाद लिंगनन मार्केट में घूमने की हिम्मत करते हो? और फिर वो किले के ऊपर एक खतरनाक अटैक करते हुए बोलती है, तुमने इमोर्टल हॉल को जला दिया है और इसके बावजूद तुम आजादी से घूमने का हिम्मत करते हो। आखिरकार तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? ये बोलकर शुजिंग किले के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक कर देती है, जिसके वजह से वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और वो पूरा दुकान ही उड़ जाता है। और इसकी वजह से शॉपकीपर बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है। हमें दिखाया जाता है कि शुजिंग ने जिस जगह पर अटैक किया था वहाँ पर खून पड़ा हुआ है, जिसे देखने के बाद शुजिंग बोलती है, ये खून वो मेरे एक अटैक को लेने के बाद भी नहीं मरा है। फिर वो आगे बोलती है, तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते, इस बार तुम्हारा मदद करने के लिए बाई में नहीं है, तो फिर मैं भी देखता हूँ कि आखिरकार तुम कहाँ तक भागते हो। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें किनले को एक दूसरे जगह पे जख्मी हालत में दिखाया जाता है और वहाँ पर किनले बोलता है, ये एक इंगफुरियलम के एक्सपर्ट का ताकत है, सिर्फ एक ही ब्लो ने मुझे पावरलेस कर दिया। अगर मिस्टीरियस एस्ट्रोलेप ने मेरी मदद नहीं किया होता तो फिर शायद से मैं अब तक मर चुका होता। ऐसा लगता है कि ये ट्रेजर ना सिर्फ पिल को प्यूरिफाई और सोल को रिफाइन कर सकता है बल्कि प्रोटेक्शन भी कर सकता है। और तभी वहाँ पर बहुत ही तेजी के साथ शुजिंग आते हुए बोलती है, फेलुओ, बचकर भागना चाहते हो? ये बोलने के बाद वो किले के ऊपर एक और जानलेवा अटैक कर देता है, जिसे कि किले बहुत ही मुश्किल से कूदकर डॉस करता है। लेकिन शुजिंग वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकता है, वो लगातार किले के ऊपर अटैक करती रहती है, जिसे डॉस करते हुए किले बोलता है, एक डिग्निफाइड अलायंस के लीडर और एक इंगफुरियलम का कल्टिवेटर डानियांग रियलम के एक छोटे से घोस्ट मास्टर के ऊपर जानलेवा अटैक कर रही है। क्या यही है तुम्हारे सेट के इज्जत? और इसी जगह पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि किनले आखिरकार यहाँ से बचकर कैसे निकलता है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।